मोदी जी की 5 पीढ़ियां गिनवाने का दम रखते हैं। नरेंद्र मोदी, उनके पिताजी का नाम दामोदर दास मोदी, उनके पिताजी का नाम मंगल दास मोदी, उनके पिताजी का नाम रणछोड़ दास मोदी, उनके पिताजी का नाम मूलचंद दास मोदी। इनसे जब रोजगार की बात करोगे ना तो ये जवाब में यही देंगे, ये जवाब में यही देंगे, ये जवाब में यही देंगे कि पाकिस्तान बना लो, 36 बच्चे पैदा कर लो, मुल्लों को भगा दो, इनका ही जवाब। सर ये सुप्रीम कोर्ट के लोअर है, सुनिए। लोअर नहीं, लायर। लायर, अच्छा लायर, अच्छा सुनिए, लायर है। वो बात के बाद इनसे पूछो पाकिस्तान अच्छा है बुरा है, इधर आइए। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान अच्छा है बुरा है? आप बात हो जाते हो। अरे आप चुप तो रहिए सर, आपकी हमारी बात हो रही है भाई, तुझसे बात नहीं हो रही, उनसे हो रही है, देखो मत बोल, समझ गया? राहुल जी हमारे सपने में आए, बड़ी देर तक वार्तालाप हुई, बड़ा चिंतन मंथन हुआ, हमने उनको राय दिया, हमने कहा देखिए पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और यूं राहुल से पप्पू बेचारा बन गया। जैसा खाइए अन्न वैसा होइए मन। तो तभी तो वो अभी वो देखिए, अभी वो चिकन विंग खा के आ रहा था, सुनिए ये उसका साथ दे रहे थे, अभी वो चिकन विंग खा के आ रहा था KFC वाले, समझ रहे हैं भैया? मैं तो प्याज लहसुन भी नहीं खाता, मैं तो अगर चिप्स भी खा रहा हूँ ना तो पीछे पहले 10 बार पढ़ता हूँ कि इसमें अनियन गार्लिक तो नहीं लिखा। अच्छा। और ये भी चिकन विंग खाने वाले कह रहे हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। चिकन विंग का कैसे मतलब हो गया? सर अभी आपने कहा जैसा अन्न वैसा मन, वही मतलब हुआ जैसे प्रियंका गांधी कह रही थी हम कश्मीरी ब्राह्मण है, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और वही प्रियंका गांधी लालू जी के घर से आया हुआ मटन खा रही थी। खाने को कोई भी खा चिकन विंग का क्या मतलब है? आइए ना, खाने का भी धर्म हो गया। ऐसा होता है, मैं फिर कह रहा हूँ सब पार्टी ठीक है भाई, अभी कोई चीज लड़ेगा आदमी जो चाहेगा मैं जीतू, ये तो अगर सब पार्टी ठीक होती तो आज हमारे देश के सैनिकों पे इतने पत्थरबाजी होती थी श्रीनगर के अंदर, फोन करके पूछना पड़ता था मारे, वो हमें को मार दिया उन्होंने। वीडियो देखी ना कैसे पत्थरबाजी कर करके भगाया जाता था। सुनिए अगर वो ठीक होते तो वक्फ बोर्ड बनाते, अगर वो ठीक होते तो सरिया नारा डाउनलोड करते, अगर वो ठीक होते तो क्या वो बस 62 के अंदर जो नेहरू ने वो चीन को कब्जा करवा दिया तो वो करते? भैया ये मानसिकता वाले लोग हैं, इनको छोड़िए। क्या कहेंगे? क्या कर रहा है? ये सवाल तुम्हारे लद्दाख में कैंप लगा के बैठे। अरे लद्दाख में 1962 में कब्जा करा हुआ तो नहीं लेके बैठा। देखो अरे हम पीओ के लेने की बात कर रहे हैं, लद्दाख में के कब्जा कर ले, किसने कर लिया? पीओ को कौन सी में देंगे? अरे एक बात करेंगे, सुनिए, राम मंदिर था, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, मंदिर भी बनाया, पैंगोंग लेक का 30% हिस्सा भारत में था, पार्टी जोड़ सकती है, आज वो भी नहीं हमारे पास। क्यों नहीं किया? 370 जो ये लोग कहते हैं उससे आपने मकान खरीदना है वहां जाके, क्या फायदा हुआ? आपने वहां पे जमीन लेनी है? अरे क्या तो फायदा वो था कि जब हरे को लहराया जाता, तिरंगे को जलाया जाता, वो अच्छा था हमारे लिए, हमारी सेना हमारे शौर्य उसको पत्थर मार रहे थे, वो अच्छा था। सुनिए वो अच्छा था, आप लोग ही कहते ना 370 से क्या फायदा हुआ? वो बात के बाद इनसे पूछो पाकिस्तान अच्छा है बुरा है, इधर आइए। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान अच्छा है बुरा है? आप बात हो जाते हो। अरे आप चुप तो रहिए सर, आपकी हमारी बात हो रही है, बाकी वाली क्या मत रहिए। अभी मैं बताता हूँ, अभी क्या बोल भी दो, कोई इसमें दो राय नहीं है, आप भाई तुझसे बात नहीं हो रही, उनसे हो रही है, बीच में मत बोल, समझ गया? भाई कोई बात नहीं, इनसे पूछो पाकिस्तान अच्छा है बुरा है? एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे देखिए ये वही मानसिकता वाले लोग हैं, जब हमारे सैनिक पत्थर खाते हैं तो बहुत बढ़िया। अरे हम मानसिकता वाले ऐसे हैं। देखो भैया मैं फिर सबको कह रहा हूँ, मैं तो खैर पहली बार आया, मैं तो अब फिर कभी आऊंगा नहीं आऊंगा। चलो मेरे को भेजा गया, आपको तो नहीं भेजा यार। मेरी बात सुनो, फिर बात वहीं आ रही है। सर आप मेरे तो उम्र में इतने बड़े, आप खाली राहुल गांधी के बाबा का नाम बता दीजिए। हैं? राहुल गांधी के दादा का नाम बता। उससे क्या मतलब है? अगर मेरे को नहीं मालूम तो इसका मतलब क्या, मुझे फिर क्या बात गड़बड़ हो जाएगी क्या? अरे कुछ बात, युवा मोदी जी की 5 पीढ़ियां गिनवाने का दम रखते हैं। नरेंद्र मोदी, उनके पिताजी का नाम दामोदर दास मोदी, उनके पिताजी का नाम मंगल दास मोदी, उनके पिताजी का नाम रणछोड़ दास मोदी, उनके पिताजी का नाम मूलचंद दास मोदी। पूरी तैयारी करके आए हैं। तैयारी नहीं, ये ज्ञान होता है मेरे भाई, तुम भी समझो। कल को तुम्हारे से कोई प्रश्न पूछ ले, आज आप भी तैयारी, अगर आज आप भी तैयारी कर लेते तो 10वीं में फेल ना होते। समझ रहे? हम फेल हो गए, चलो कोई नहीं। अरे कोई नहीं, मेरी बात सुनो, मैं फिर एक ही बात पे आ रहा हूँ, ये जो मीडिया चल रहा है अभी, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। सामने पिक्चर और है, पर्दे के पीछे को पिक्चर कुछ और है। क्या पिक्चर पर्दे की?
झूठ को सच, सच को झूठ बताया जा रहा है। सर सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। आपकी बात 400 बार देख लेना। अच्छा। 500 बार। सुनिए, पर्दे के पीछे मैं बता दूं क्या था। सुनिए, पर्दे के पीछे वही था, राम काल्पनिक है, राम सेतु तुड़वाया गया। सुनिए, अरे भाई साहब बाबूजी राम सेतु तुड़वाया गया, राम काल्पनिक है। वो नाचने वाली कैसे बोलती थी, तो ये पर्दे के पीछे बोलती थी ना। आज उसका बेटा जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बन रहा, फिरोज खान का पोता। आप एक बात बताइए, सावनों में मीट की पार्टी कर रहा है लालू प्रसाद यादव के साथ। कौन आया था? अभी जिनका नाम ले रहे थे, कौन बता रहा हूँ, राहुल जी आए थे। अच्छा राहुल जी। फिरोज खान का राहुल जी हमारे सपने में आए। अब चुप रहिएगा आप, नहीं तो फिर क्या हुआ? चाचा जी अरे कोई नहीं, आप बस ये बात। हाँ, बोलिए, बोलिए। क्योंकि आप बीच में बहुत टोक टोक देते हैं। करिए, बात करिए। कल राहुल जी हमारे सपने में आए, बड़ी देर तक वार्तालाप हुई, बड़ा चिंतन मंथन हुआ। हमने उनको राय दिया, हमने कहा देखिए आप जो कुछ भी करते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं उस पर थोड़ा सा सोच समझ के करिए। अच्छा। आप अच्छे आदमी हैं, आपके मतलब इंसानियत में कहीं कोई। आपने राहुल जी को बोला? हाँ, मैंने बोला अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप जो है ना थोड़ा सा चिंतन करके कोई भी क्रियान्वयन कीजिए। अच्छा। आपने जो भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया, मैंने मेरा जो सलाह था भाई, जो एक इंसान के रूप में, तो मैंने बोला भारत जोड़ो जो आपने यात्रा नाम रखा, वो यात्रा का नाम ठीक नहीं था। आपको भारत जन संवाद यात्रा रखना चाहिए थे। और अभी भी गनीमत है कि आप भारत जोड़ो की जगह भारत जन संवाद यात्रा रख लीजिए। क्या जवाब मिला? भारत कभी टूटा नहीं है। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन लास्ट में उन्होंने अपना एक दर्द बयां किया। अच्छा। तो उस दर्द को मैंने थोड़ा सा पंक्ति में बांधने का प्रयास हाँ, किया है। बताइए। करिए। कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया। अच्छा। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया। और यूं राहुल से पप्पू बेचारा बन गया। यूं राहुल से पप्पू बेचारा बन गया। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया। यूं राहुल से पप्पू बेचारा बन गया। और पता नहीं चला अभी तक मुझे, पता नहीं चला अभी तक मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। पता नहीं चला अभी तक मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी ऐसी क्या खता थी मेरी, ऐसी क्या खता थी मेरी कि मैं फिरोज का पोता बन गया। ऐसी क्या खता थी मेरी कि मैं फिरोज का पोता बन गया। और दादी ने तो की ही थी गलती, दादी ने तो की ही थी गलती, पर मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया। बाबू सही हो रहे हैं, बाबू सही हो रहे हैं, इटालियन का चहेता बन गया। ये इनका भाव निकल रहा है। बाबू सही हो रहे हैं। जो भाव थे वो मैंने व्यक्त कर दिए। अब ये चाचा जी ओवर स्मार्ट एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग अच्छे से किया कीजिए। और देखिए ऐसा ये आपको कह रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हो, ये आप इनको कह रहे हो कीजिए, थोड़ा ध्यान कीजिए। ऐसे बीच में पहुंचाने से ना कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ती है। चाचा जी आप हमारे पिता समान है, आप बड़े भाई समान है, लेकिन बीच में टोका मत कीजिए। इतनी सी है, कह दो कोई दीवानों से, आदमी हुआ जो खेला करे तूफानों से। किसने लिखा है? और शकील बनाई ने। हाँ, एक भाई साहब थे, वो मूछों वाले हैं। नहीं नहीं, लाल किसने स्वेटर लिखा? पहनी हुई है उन्होंने, लाल स्वेटर पहनी हुई है उन्होंने। अरे कुछ ऐसा कीजिए चाचा, कुछ ऐसा कीजिए कि बड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा चिंतन मन कीजिए, 2 लाइन अपनी लिखिए, उसका अलग वजन होता है। रट के बोलने का कोई मतलब नहीं होता। इनके सुन लीजिए। मतलब ये होता है कुछ मेहनत करके अपना वजूद बनाइए। मेरी बात सुनो, जो अभी कछुआ और खरगोश की चाल चल रही है ना, जो इतिहास है, खरगोश समझ रहे, मैं बहुत होशियार हूँ। कछुआ कहाँ आ रहा है पीछे, वो तो कहाँ धीरे धीरे आ रहा होगा, खरगोश हो गया रास्ते में, पता चला कछुआ धीरे धीरे आगे पहुंच गया। इसका क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हैं? जो अभी पंक्तियां सुन नहीं रहे आप, उनको हल्के में ले रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं? क्या कहेंगे? अब आप चुप रहेंगे, नहीं तो मैं आप क्या बोल रहे हो? मैं आप बोल रहे थे, देखिए आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, और मैं जब तक बोलूंगा आप चुप रहिए। बिल्कुल, अदरवाइज मैं अपना आपा खो दिया तो गलत नहीं चुप होगा। रहेंगे, चलिए। देखिए ऐसा है ना, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति और नियत का होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों की ना तो नीति सही है ना नियत सही है। एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम। जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, और फल की चिंता किए बिना करते रहो अपना काम। फल की चिंता किए बिना करते रहो अपना काम। और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम, जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम। जग आपका नाम गर्व से कब लेता है और क्यों लेता है? जब आप समाज के लिए कुछ प्रेरणात्मक स्रोत का काम करते हैं, समाज के लिए जब आप प्रेरणात्मक स्रोत का काम करते हैं, समाज के हित का कोई काम करते हैं, समाज के लिए कोई आदर्श स्थापित करते हैं, तब जग आपका नाम गर्व से लेता है। और आज आप बताइए कि मोदी जी और योगी जी का नाम
देश ही नहीं पूरा विदेश, पूरा विश्व गर्व से ले रहा है कि नहीं ले रहा है? पूरे विश्व में मोदी जी और योगी जी का नाम गर्व से लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने शुरू से लेकर के और अब तक अनवरत संघर्ष करते रहे, करते थे और करते आ रहे हैं। अच्छा। आप बताइए, इन युवाओं से पूछिए कि मोदी, एक मिनट चुप रहिए, होगी बात आपकी? मैं नहीं हुई अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि मोदी जी और योगी जी का संघर्ष, मोदी जी और योगी जी के संघर्ष में और राहुल जी के संघर्ष में कितना फर्क है? अब बताइए, अब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं, कितना फर्क है? जवाब दीजिए। मैं फिर बात पे कितना संघर्ष किया? फिर एक ही बात पे आ रहा हूँ, सब पार्टी ठीक है, सत्ता किसी की स्थिर नहीं होती है। अरे मैंने जो सवाल पूछा उसका आंसर दीजिए ना आप। सवाल पूछा, आंसर दीजिए। ये सुनिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बताइए। आपने बोला कि युवाओं से सवाल पूछिए, ये बताइए सरकार कौन चला रहा है? युवा चला रहा है कि? मैंने ये सवाल बोला कि युवाओं से पूछिए। अभी बोला, अभी आपने मैंने बोला कि नहीं बोला कि युवाओं से पूछिए? मैंने ये बोला सरकार सवाल तो मोदी जी और योगी जी के संघर्ष और राहुल गांधी के संघर्ष में क्या अंतर है, ये इन युवाओं से पूछिए, इन्हें भी बता देंगे। मैंने ये पूछा, आप बताइए। बता रहे आप सरकार से सवाल करेंगे कि युवा से सवाल करेंगे? अरे मैंने आप बताइए क्या कहना सवाल, ये राजनीतिक सवाल नहीं है। बात ही नहीं हो रही ना, हम बोलेंगे फिर भी। बात इनसे हो रही है। आप बोलिए। बात इनसे हो रही है। हम इतना हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप जो है सरकार सवाल जो है वो सरकार से पूछेंगे कि युवा से पूछेंगे? आप हमको मैंने ये कहा समाज से संबंधित सवाल सरकार से ही पूछा जाना चाहिए। लेकिन क्या आप समाज के हिस्सा है कि नहीं है? आपके संदर्भ में कह रहे हैं। मैंने यहाँ डिबेट के लिए, डिबेट के संदर्भ में पूछा कि आप इन लोगों से भी पूछ लीजिए कि किसका संघर्ष में क्या अंतर है। मैंने ये पूछा, और ये भाई साहब हमारे छोटे भाई हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए कि आदमी क्या बोल रहा है, समझ मेरी बात को। और यदि आप सुन के नहीं बोलेंगे, जवाब प्रश्न सही से नहीं सुनेंगे तो जवाब सही से नहीं दे पाएंगे। बेरोजगारी है, सुनिए ये भाई साहब कह रहे बेरोजगारी है। मैं इनको 13,000 या 15,000 रुपए की नौकरी अभी पालिका में दिला सकता हूँ। 3, 4, 5, 10, 15, मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ। तो फिर भैया कहाँ बेरोजगारी है? तो ये मत बोलो कि क्या बेरोजगारी कहाँ है? बता, बेरोजगारी कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट के लोअर हो? मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए सर, ये सुप्रीम कोर्ट के लोअर है, सुनिए। लोअर नहीं, लायर। लायर, अच्छा लायर, अच्छा सुनिए, लायर है ये, ठीक है। तो इनसे पूछे बेरोजगारी कहाँ है, कौन सा मुद्दा है बेरोजगारी? बताइए। आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए। मैं अपनी दुकान पे 4 लड़कों को मैं रोजगार दे रहा हूँ। अगर आपको चाहिए, आप छोड़िए सुप्रीम कोर्ट, आइए मेरे घर पे, मेरी दुकान पे, मैं आपको देता हूँ। सुनिए, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, आपको काम रोजगार चाहिए, दुकान चलाते हैं ना, आपको रोजगार चाहिए, आप बताइए ना। मैं रोजगार दूंगा, मैं रोजगार दूंगा, काम बताइए। मैं रोजगार दूंगा। पालिका में आपको नहीं चाहिए रोजगार? कैसे बोल रहे हो? तो क्यों सरकार चाहिए? एक बात बताइए, 36 बच्चे पैदा कर लो, सुनो, 36 बच्चे पैदा कर लो, 72 बच्चे पैदा कर लो, और रोजगार सरकार से यही है, इनका यही है। 36 पैदा कर लो, पाकिस्तान बना लो, इनका यही है। इनसे जब रोजगार की बात करोगे ना, तो ये जवाब में यही देंगे, ये जवाब में यही देंगे, ये जवाब में यही देंगे कि पाकिस्तान बना लो, 36 बच्चे पैदा कर लो, मुल्लों को भगा दो। इनका यही जवाब है। सेक्शन 313 के तहत कितने साल की सजा होती है? भाग गए, जवाब नहीं दे पाएंगे आप। यहाँ ऐसे ही बेरोजगार हैं। और ये फिरोज खान के पोते के चेले हैं, जैसे वो 56 साल का युवा, 56 साल का युवा वो बेरोजगार बैठा है, ऐसे ये भी बेरोजगार है, समझ रहे हैं? उसकी 4 साल बाद पेंशन बन जाएगी, हाफ टिकट हो जाएगी। वो बेरोजगार कहाँ सांसद है? वो अरे कहाँ के सांसद है? एक बात बताइए, कहाँ के सांसद है वो कहता है मैं बेरोजगार हूँ। वो क्या कहता है फिरोज खान का पोता, मैं बेरोजगार हूँ। वैसे ये इसमें चमचे बेरोजगार है। अभी बोल लो 12 बच्चों वाली बात तो इनकी मिर्चें लग जाती है। एक सटीक जवाब देता हूं मैं बेरोजगारी पे कि जातिगत जनगणना के आधार पर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसे ही लोगों की तरफ पहुंचाने का काम नहीं करता हूं, ये जो अभी लायर साहब आकर के पहुंचा रहे थे। जातिगत जनगणना के आधार पर, जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगना मतलब डिग्री के आधार पर नौकरी मांगना, आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगना मतलब कुशलता व वास्तविक प्रतिभा के आधार पर नौकरी मांगना। और बेरोजगारी का राग अलापने वालों का हाल, बेरोजगारी का राग अलापने वालों का हाल आजकल जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगने वाला ही है। मैं ये कहता हूं, ये बताइए, क्या आप सिर्फ ओबीसी हैं या सिर्फ एससी से आते हैं तो आपको डॉक्टर बना दिया जाए, आपको प्रोफेसर बना दिया जाए? आप मेरे विद्यालय पे आए टीचर की नौकरी लेने, मेरा प्राइवेट विद्यालय है, आपका क्वालिफिकेशन एमए बीएड है, मैंने आपसे हाई स्कूल का सवाल पूछा और आप हाई स्कूल का जवाब नहीं दे पाए। किस बात का आप उम्मीद करते हैं कि हम आपको टीचर बना दे? भाई होना यह चाहिए कि जो चाहे आप एससी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे ओबीसी से हो, आप किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी जाति से हो,
आपके अंदर जो एक्चुअल टैलेंट है उसके आधार पर नौकरी मिले। गलत कह रहा हूं, लेकिन आज ये बताइए कि जिसका बाप जो है वो क्या कहते हैं कि कहीं IAS है, PCS है, तहसीलदार है, टीचर है, उसका भी लड़का को 40% पे आरक्षण चाहिए। उसको ये नहीं कि अपने दम पे आगे बढ़े, उसको चूंकि संविधान ने जो आरक्षण दे दिया था उसको आरक्षण का लाभ चाहिए। देखिए, कहने का मतलब यह है, आज जो बेरोजगारी वाले हैं ना, हम MA BEd हैं तो हम यार टीचर से नौकरी नीचे नहीं करेंगे, मतलब हम BTech है तो हम जेई से नीचे नौकरी नहीं करेंगे। अभी एक पत्रकार महोदय ऐसे ही इंटरव्यू ले रहे थे हमारा, तो एक महाशय आए, बोले बहुत बेरोजगारी है। हमने कहा आपकी क्वालिफिकेशन, बोले BTech। मैंने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइंस 45 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइंस 45 डिग्री, कह रहे नहीं पता। अब BTech हो करके कह रहे हो बेरोजगारी है। अब मैं तुमसे हाई स्कूल में सवाल पूछ रहा हूँ टेक्नोमेट्री का, और तुमको साइंस 45 डिग्री का वैल्यू नहीं पता, और उसके बाद कह रहे हो बेरोजगारी है। आपके कहने का मतलब है कुशलता होनी चाहिए। कुशलता होनी चाहिए। देखिए, और एक बात आपको बता दूं, ये कोई भी व्यक्ति यदि तन मन धन से चाह रहा काम करना ना, वो कोई बेरोजगार नहीं हो सकता। बेरोजगार वही है जो काम नहीं करना चाहते। आपके अंदर यदि वास्तव में टैलेंट है, देखिए एक आपको सूत्र बता रहा हूं। सबसे पहले फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ एंड फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ इन ऑल सेगमेंट। हर क्षेत्र में अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ इन ऑल सेगमेंट एंड फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ इन ऑल सेगमेंट एंड फाइंड आउट योर इंटरेस्ट इन ऑल सेगमेंट। मतलब मजबूती किस क्षेत्र में ज्यादा है और इंटरेस्ट किस क्षेत्र में ज्यादा है। हिंदी में क्या है तो किस क्षेत्र में आपका लगाव ज्यादा है और किस क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास ज्यादा है, सबका एवरेज निकालिए। जिस सेक्टर में आपका इंटरेस्ट वो है और एवरेज जिसमें ज्यादा हो वो काम आप करिए। देखिए कौन रोक पाता है आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन द थिंग इज कि आपको काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है।